लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगनान जुइंग के साथ मुकाबला कर रहा था, जहां जुइंग जिंगनान पर लगातार काफी सारे हमले करती है, लेकिन जिंगनान हर बार उसके सभी हमलों को आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर जुइंग को जिंगनान पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस पर अपने सभी पेपर बॉम्ब से हमला करती है, लेकिन जिंगनान उसके इस हमले को भी काफी आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन उनमें से एक पेपर जिंगनान के फेस पर कट लगा देता है, जिस पर जिंगनान का ब्लड लग जाता है। जिसके बाद जुइंग जिंगनान के ब्लड को इनहील करके 3 ब्लडी डीमंस को समन करती है, जो वहां आने के साथ ही जिंगनान पर हमला कर देते हैं, लेकिन जिंगनान उन्हें भी काफी आसानी से हरा देता है। लेकिन तभी जुइंग मुस्कुराती है और वो अपना ब्लडी रेन डांस शुरू कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों डीमंस दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं। तभी लिली जिंगनान को बताती है कि मास्टर, आपका ब्लड कमजोर पड़ रहा है, अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो आप जल्द ही मारे जाएंगे। उसी वक्त वो सोल जिंगनान के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, तुम्हें सिर्फ अपनी बॉडी पर मुझे कंट्रोल देना है। उसकी बात सुनकर जिंगनान उसे उकसाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी पर थोड़ी देर के लिए कंट्रोल दे सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि तुम जुइंग का मुकाबला कर सकती हो। जिंगनान की ये बात सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वो जिंगनान की बॉडी में एंटर होने के साथ ही अपना ऑरा रिलीज करती है, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सभी लेडीज कहती हैं कि इसका ऑरा कितना ज्यादा खतरनाक है। उसी वक्त हम जुइंग को देखते हैं, जो एक अलग ही स्पेस में आ गई थी। वो जिंगनान से पूछती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, तो वो सोल उसे बताती है, मेरे एरिया ऑफ डिस्ट्रक्शन में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पर मैंने अपने 13 मास्टर्स को मारा था और लगता है कि अब अगली तुम्हारी बारी है। जो कहने के साथ ही जिंगनान उस पर हमला करता है और वो अपने एक ही हमले में उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद वो सभी लड़कियां जिंगनान की पावर को देखते हुए उसके सामने झुक जाती हैं और उसे अपना नया मास्टर मान लेती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सोल का नाम बाइलियो है, इसलिए आगे से मैं इसे बाइलियो ही कहूंगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगनान उन सभी लड़कियों के साथ एक मीटिंग कर रहा था, जहाँ वो सभी लड़कियां जिंगनान की पावर को देखते हुए उस पर फ्लैट हो गई थी। वो सभी लगातार जिंगनान की तारीफ करती जा रही थी और उसकी पावर के बारे में डिस्कस कर रही थी। वो कहती है कि लॉर्ड जिंगनान के आने के बाद हमारा ब्लडी डीमन क्लैन कभी किसी से पीछे नहीं रहेगा। वो सभी जिंगनान को अपना लॉर्ड बनाकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी। तभी हम जिंगनान को देखते हैं, जो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। तभी वो लड़कियां जिंगनान के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देती हैं, जो देखकर जिंगनान कहता है कि हम लोग यहाँ मीटिंग कर रही हैं, ये सारी बकवास करना बंद करो। जिंगनान की ये बात सुनने के बाद तो वो लड़कियां और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि अच्छी बात है कि हमारे मास्टर ठरकी नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर जिंगनान और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि आखिर ये लोग किस तरह की लड़कियां हैं। डेविल जिंगनान को बताता है कि मास्टर, ये लड़कियां आपकी रिस्पेक्ट करती हैं, इसलिए आप इनसे जो भी कहें ये बुरा नहीं मानेंगी। डेविल की बात सुनकर जिंगनान को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है कि चलो छोड़ो इसे। वो मिस जोई की तस्वीर निकालता है और उन सभी लड़कियों को देखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द इनकी तलाश करो और अजूरो मोन्यूमेंट नाम का एक ट्रेजर जो कि तुम्हारे ट्रेजर हाउस में है, उसे ढूंढ कर मेरे पास लाओ। जिंगनान का ये ऑर्डर मिलते ही वो सभी लड़कियां जिंगनान को फॉर्मली ग्रीट करती हैं और कहती हैं कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। जो देखकर जिंगनान कहता है कि तुम सभी आज्ञाकारी हो, मिस जोई के मिलते ही मैं तुम सभी को पार्टी दूंगा। जिसके बाद वो सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। तभी हम जिंगनान को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खुश लग रहा था। लीजिंग जिंगनान से कहता है, छोटे भाई तुम्हारा शुक्रिया, इस तरह तो हम जल्दी अपने सभी दोस्तों को ढूंढ लेंगे। तो जिंगनान कहता है कि बड़े भाई आप जरा भी फिक्र ना करें, मैं यहाँ का नया लॉर्ड हूँ, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। तभी बाइलियो जिंगनान से कहती है, क्या सच में तुम यहाँ के नए लॉर्ड हो? तुमने मेरा इस्तेमाल किया, वरना तुम अभी किसी कब्र में दफन होते। जिंगनान कहता है, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, रात गई बात गई। जिंगनान की इस बात पर बाइलियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि अगर अभी मेरे पास मेरी फिजिकल बॉडी होती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारती। तभी वहाँ एक लड़की आती है। उसको देखकर जिंगनान कहता है, क्या तुम्हें वो ट्रेजर मिल गया जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? तो वो जिंगनान से माफी मांगते हुए उसे बताती है कि आपने जैसा कहा था मुझे वैसा कोई भी ट्रेजर नहीं मिला। इसके अलावा जब से हमारा पुराना ट्रेजर हाउस डिस्ट्रॉय हुआ है, हमारे पास कोई भी स्पेशल ट्रेजर नहीं है। ये सुनकर बाइलियो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो खुद जाकर ट्रेजर हाउस वाली जगह पर देखती है तो वहाँ कोई भी ट्रेजर नहीं होता, बल्कि वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। बाइलियो कहती है, बस 1000 साल पहले की ही तो बात है, मैंने उसे यहीं पर देखा था, आखिर वो कहाँ जा सकता है। दूसरी तरफ हम जिंगनान और लीजिंग को देखते हैं, जो उनके नए ट्रेजर हाउस में अजूरो मॉन्यूमेंट की तलाश कर रहे थे, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। जिंगनान हार मानकर बैठ जाता है और वो एक मैप खोलकर सोचता है कि आखिर वो ट्रेजर कहाँ हो सकता है। तभी जिंगनान की नजर एक ईंट पर पड़ती है, जो कि ट्रेजर हाउस में बस यूं ही पड़ी हुई थी। उसे देखकर जिंगनान सोचता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। तभी अचानक से वो ईंट ग्लो करने लगती है, जिसके बाद जिंगनान खुद ब खुद अपनी डेमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लीजिंग पूछता है, छोटे भाई क्या हुआ? तो जिंगनान कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं किया। तभी जिंगनान उस ईंट में अपनी एनर्जी डालता है, जिसके बाद वो ईंट एक तस्वीर में बदल
जाती है, जो देखकर जिगनान काफी हैरान था। दूसरी तरफ हम बाइलियो को देखते हैं जिसे एहसास हो गया था कि किसी ने उसके अज़ूरो मॉन्यूमेंट को एक्टिवेट कर दिया है। उसी वक्त हम जिगनान को देखते हैं जिसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है और वो सीधा अज़ूरो मॉन्यूमेंट के अंदर जाने लगती है। जैसे ही लीजिंग जिगनान को टच करता है तो उसकी सोल वापस लौट आती है। लीजिंग कहता है छोटे भाई क्या हुआ, तो जिगनान उसे बताता है कि मुझे लगता है ये तस्वीर मुझे बुला रही है। जिगनान उस तस्वीर को देखता है और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे इसमें दो गॉड आपस में लड़ रहे हैं। जिगनान देखता है कि उस तस्वीर पर काफी ज्यादा धूल लगी हुई है। वो उसे अपने हाथों से साफ करने लगता है। तभी वहाँ बाइलियो आ जाती है जो एक बार में फूंक मारकर पूरी तस्वीर साफ कर देती है, जिसके बाद उस पर लिखे शब्द चमकने लगते हैं जिन्हें वो पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जिगनान उसे पढ़ने नहीं देता। वो कहता है कि पहले मुझे बताओ कि ये क्या चीज है और किस तरह काम करती है, वरना मैं तुम्हें भी इसका इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। जो सुनकर बाइलियो को गुस्सा तो आता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो जिगनान को उसके बारे में बताती है और कहती है कि ये ब्लड डीमन क्लैन का एक सीक्रेट रियल्म है जहाँ पर उनके सारे ट्रेजर रखे हुए हैं, लेकिन केवल 500,000 ईयर कल्टीवेशन करने वाला कल्टीवेटर ही इसके अंदर जा सकता है, जो कि अपनी बॉडी को अपनी सोल से अलग कर सके। ये सुनते ही जिगनान अपनी बॉडी को अपनी सोल से अलग कर लेता है और उस मॉन्यूमेंट में घुस जाता है। बाइलियो भी जिगनान के पीछे जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस सीक्रेट रियल में आ गए थे। जिगनान देखता है कि वहाँ पर काफी सारे ट्रेजर थे। तभी जिगनान की नजर उसी तस्वीर पर जाती है जो कि उस मॉन्यूमेंट पे बनी हुई थी। जिगनान कहता है कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे ये तस्वीर मुझे अपने पास बुला रही है। जिगनान की बात सुनकर बाइलियो कहती है कि बकवास मत करो, ऐसे बहुत ही कम जीनियस होते हैं जो एक स्पेशल लिंक के साथ पैदा होते हैं और उन्हें ही ऐसे ट्रेजर अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जिगनान कहता है मुझे पूरा यकीन है कि यही तस्वीर मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। तो बाइलियो कहती है क्या तुम पढ़ सकते हो कि इस तस्वीर पर क्या लिखा है, क्योंकि अगर तुम्हें एंशिएंट लैंग्वेज नहीं आती तो तुम कभी इस तस्वीर का राज नहीं जान सकते, और एंशिएंट लैंग्वेज सीखने में तुम्हें कम से कम 10 से 12 साल का समय लगेगा, तब तक तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सुनकर जिगनान कहता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, जिसके बाद वो लिली को बुलाता है और उसे कहता है कि क्या तुम इसे मेरे लिए ट्रांसलेट कर सकती हो। तो लिली उन सभी ट्रेजर को ट्रांसलेट कर देती है। तभी बाइलियो की नजर रीजनरेशन ट्रेजर पर पड़ती है जो कि उसकी बॉडी को वापस से रीजनरेट कर सकता था, जिसके बाद वो जल्दी से रीजनरेशन ट्रेजर के पास जाती है। तभी हम जिगनान को देखते हैं जो सोचता है कि अगर बाइलियो ने अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लिया तो वो सबसे पहले मुझे मारेगी, इसीलिए वो बाइलियो के ट्रेजर इस्तेमाल करने से पहले ही उन सभी ट्रेजर्स को सफल कर देता है। जिसके बाद बाइलियो को समझ नहीं आता कि वो ट्रेजर कौन सा था, जिसके बाद वो जिगनान पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी जिगनान कहता है मैं इस ट्रेजर का मालिक हूँ, इस पर मेरा हक है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। जिसके बाद जिगनान एक और ट्रेजर को अपने पास लाता है और उसे देखकर कहता है कि मुझे इसके साथ भी काफी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट महसूस हो रही है। ये सुनकर बाइलियो कहती है तुम सिर्फ बकवास कर रही हो, तुम्हें पता भी है ये ट्रेजर एंशिएंट स्वॉर्ड मास्टर का है, जिसके अंदर उनकी सभी स्पेशल किलिंग टेक्निक्स लिखी हुई है जो काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर जिगनान कहता है तुमने देखा मैं कितना अमेजिंग हूँ, सभी खास चीजें मुझे पाना चाहती हैं। जिसके बाद जिगनान उस मॉन्यूमेंट के पास जाकर उस पर लिखे वर्ड्स को पढ़ने के साथ ही उसको टच करता है, जिसके बाद वो सभी टेक्निक जिगनान के दिमाग में आ जाती हैं। जिसके बाद जिगनान अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मुझे सारी टेक्निक अच्छे से समझ आ गई हैं। दूसरी तरफ हम बाइलियो को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो जिगनान को मारने का प्लान बना रही थी। वो सोच रही थी कि वो सभी 8 सुप्रीम डीमंस को जिगनान के खिलाफ कर देगी और उसे मरवा देगी, जिसके बाद जिगनान को पता चलेगा कि बाइलियो से दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। तभी जिगनान बाइलियो को आवाज लगाता है। बाइलियो कहती है मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो जिगनान कहता है ठीक है, मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी रीजनरेट करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही तो कोई बात नहीं। जिगनान की ये बात सुनते ही बाइलियो तुरंत जिगनान के पास आ जाती है और वो कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। तो जिगनान बाइलियो को एक पेपर देता है जिस पर बॉडी रीजनरेशन का स्पेल लिखा हुआ था। जिगनान बाइलियो को बताता है कि मैंने ट्रेजर को सफल करने से पहले उसकी एक कॉपी बनाकर अपने पास रख ली थी। इसके बाद भी बाइलियो को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि आखिर तुम इतने अच्छे कब से बन गए। जिगनान कहता है देखो मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बाइलियो उस पेपर को पढ़ती है तो उसे यकीन हो जाता है कि जिगनान झूठ नहीं बोल रहा है। बाइलियो बोलती है अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो कल तक मैं तुम्हारी कब्र तैयार करने ही वाली थी, लेकिन क्योंकि तुमने अब मुझे खुश कर दिया है इसलिए अब मैं तुम्हें एक इनाम देती हूँ। जो कहते ही वो जिगनान को एक ब्लड सीड देती है और उसे बताती है कि तुम्हारे खतरे में होने पर ये तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। इसके अलावा कोई भी छोटा मोटा डीमन या मॉन्स्टर तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। बाइलियो की बात सुनकर जिगनान कहता है आपको क्या लगता है क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि मुझे आपके इस बेकार से तोहफे की
की जरूरत पड़ जाएगी। जिंगनान की ये बात सुनते ही बाइलियो को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि जल्दी से मुझे मेरा तोहफा वापस करो। जिंगनान कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब तो ये मेरे पास ही रहेगा। जिसके बाद वो वहीं पर लेट कर सो जाता है और तभी हम बाइलियो को देखते हैं जो उस स्पेल का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को रीजनरेट करना शुरू कर देती है और वो थोड़ी ही देर में अपनी बॉडी को पूरी तरह रीजनरेट कर लेती है। जिसके बाद वो जिंगनान की तरफ देखती है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड एक कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।原来是这样啊！